17 तारीख को मैं एक फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहा था। मेरे पास कॉल आया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर शूटिंग, आप कल आ सकते हो क्या? मैं शार्क टैंक इंडिया से बोल रही हूँ। मैंने बोला कल कैसे आ सकता हूँ? वो बोले कि कैसे आ सकते हो भाई, टिकट बुक करके आओ, आप कल ही आना पड़ेगा आपको। जब आप कंफर्टेबल फील करेंगे तब हम आपका शूट कंडक्ट कराएंगे। मैं बोला बहुत बढ़िया। 1:45 मेरे पास फोन आता है, 1:15 या 1:15 आपका नाम अनाउंस हो गया, फटाफट आ जाओ। मैंने बोला कि यार हमारी बात हो चुकी है, और साथ साथ जो बिजनेस टीम है वो ये बोलने लगी आज ये लोग सिक्का नहीं उछाल रहे हैं, इन लोगों ने अब तक डील ही नहीं दी है किसी को, तो आप अपना है ना जो टोटल अमाउंट है वो कम कर दो। हमारी 2 करोड़ की आस थी, तो उन्होंने पहले कम करवाया, मतलब 70 लाख, और फिर एंड में जब म्यूजिक बज के जाने बोला 50 लाख ही मांगना। हमारे पिच देने के विद इन 1 मिनट के बाद में वहां पे ये हो गया था कि हम पैसा डालेंगे, हम पैसा डालेंगे, और कि कुछ पीछे जो बात हुई है वो आगे दिखा दी, और जो आगे बात हुई है वो पीछे दिखा दी। इस तरीके से ये पूरा वीडियो एडिट करा है जिससे एक बढ़िया मसाला तैयार हो। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल पे जाता हूँ जो कि एवरीवन वांट्स टू नो कि हाउ वाज योर जर्नी टू शार्क टैंक। थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं कि शार्क टैंक के बारे में कैसे पता चला और हाउ डिड यू रीच देयर। तो शार्क टैंक के बारे में पता ऐसे चला, मेरा एक फ्रेंड है पंकज, मेरा कॉलेज फ्रेंड है। सो उसका फोन आया कि यार एक शार्क टैंक करके चीज है, तुझे पता है? मैंने बोला हाँ पता है, यूएस के अंदर होता है। बोला इंडिया आ गया है वो, और शार्क टैंक का सोनी पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तू अप्लाई कर। फिर मैंने बोला चल ठीक है, मैं करता हूँ। मैं बिजी था अपने काम में, तो मैंने अप्लाई नहीं किया। लेकिन मेरे को याद आया एकदम आखिरी डेट पे, 15 जुलाई आखिरी डेट थी, और मैंने ट्राई करा। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा क्या होगा, लेकिन मैंने समहाउ मेल लिखा शार्क टैंक को। डेट क्रॉस हो गई थी शार्क टैंक इंडिया को, और मैंने मेल लिखा कि यार मैं सच में पार्ट पार्ट लेना चाहता हूँ, प्लीज मेरे को एक चांस दीजिए, और मैं कैसे अप्लाई करूँ, क्योंकि वहां पे वेबसाइट पे कुछ दिख नहीं रहा था। उसने बोला आप बस वो लिंक पे जाके क्लिक करिए, और हम आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें आपका प्रोफाइल अच्छा लगा तो। सो फर्स्ट राउंड हुआ। मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंपनी की और मेरे बारे में वो भेजी। फिर उनका विद इन 7 to 8 डेज उनका रिप्लाई आया ईमेल पर। उन लोगों ने मतलब और डिटेल्स मांगी, वीडियो पिच मांगा, और फाइनेंशियल्स मांगे, और बहुत सारी चीजें और मांगी, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगे। फिर उसके बाद में एक और बार मेल आया। इस तरीके से 3 बार मेल आकर के उन लोगों ने फाइनली शॉर्टलिस्ट करा ऑडिशन के लिए। ऑडिशन मेरा आखिरी डेट पे, ऑडिशन जो सारे ऑडिशन हो चुके थे, क्योंकि मैं बिल्कुल एंड में मतलब ये समझ लो ना आखिरी आदमी टाइप था मैं। तो मेरा ऑडिशन 28 सितंबर को मुंबई में हुआ। जनरली जिस जिस लोकेलिटी में आप अप्लाई कर रहे थे उसके आसपास ही ऑडिशन ये लोग कंडक्ट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में भी ऑडिशन हुआ है, ठीक है, और नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए। तो चंडीगढ़ में भी ऑडिशन हुआ है, अलग अलग जगह ऑडिशन किए हैं। फिर बस मेरे पास यही था कि लास्ट चांस था, उन्होंने बोला कि आपका आप सेलेक्ट हो गए, आप आ जाओ ऑडिशन के लिए। तो मैं 28 सितंबर को ऑडिशन देने गया, और वहां से हम ऑडिशन दे करके फ्री हो गए। फिर उसके बाद में मैं बैंगलोर सेटअप करने गया था नवंबर में, अपनी मतलब फलहारी को। 17 तारीख को मैं एक फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहा था। मेरे पास कॉल आया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर शूटिंग, आप कल आ सकते हो क्या? मैं शार्क टैंक इंडिया से बोल रही हूँ। मैंने बोला कल कैसे आ सकता हूँ? तो वो बोले कि कैसे आ सकते हो भाई, टिकट बुक करके आओ, आप कल ही आना पड़ेगा आपको। तो मैंने बोला कि मैम आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट सीजन में ट्राई करना, आप टाइम चाहिए तो फिर आप नेक्स्ट सीजन में ट्राई करना। मैंने नहीं 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 नहीं, मैं आपको अभी कॉल बैक करता हूँ। तो वो बोले कि हमारे पास में और कोई स्लॉट नहीं है, आपको कल ही आना पड़ेगा। 17 तारीख को फोन आया, मैं जयपुर हूँ, मेरा हेड ऑफिस गुड़गांव में है। ना तो मेरे पास में मेरे कपड़े हैं, ना कुछ है, ना मेरे पास में कुछ पैकेजिंग है जो मैं दिखा सकूं। वहां पर क्या लेके जाऊंगा? मैंने फटाफट मेरे मैनेजर को फोन करा, प्रीतम को। मैं बोला प्रीतम, आप यार बस के अंदर ना पैकेजिंग रखवाओ फटाफट, जयपुर वाली बस में, तो मैं यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ। फ्लाइट बुक करी मैंने, वो पैकेजिंग उठाई, और मेरे साथ में जो मतलब जो आपने टीवी पे देखा ध्रुव को, वो गोवा में था, ठीक है, उस समय। तो उसको मैंने फोन करा कि यार ऐसा ऐसा है। तो बोले कि ठीक है यार भाई, मैं वहां से कोशिश करता हूँ आने की। वो वहां से फ्लाइट पकड़ के पहुंचा। तो इस तरीके से हम स्टार्ट शार्क टैंक की शूटिंग तक पहुंचे। फिर वहां पर जाकर के ये हुआ, 3 दिन उन लोगों का प्रोसीजर रहता है, एक होटल बुक करते हैं वो लोग, और 7 टीम्स होती हैं एक स्लॉट में।
सो सातों टीमों के लिए होटल बुक करते हैं, वो डेली बेसिस पे उनको लेके जाते हैं, वहाँ रिहर्सल कराते हैं, जो एक स्किट होता है, जो एक्ट होता है शुरू में, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। बिजनेस टीम आपको मतलब इनसाइट्स देती है कि आपको कितना अमाउंट मांगना चाहिए, कितना पिच करना चाहिए, किस तरह पिच करना चाहिए, आपके बिजनेस मॉडल को समझते हुए। तो 2 दिन वो सब अच्छा चला। तीसरे दिन हम लोगों की शुरुआत हुई कि भाई अब प्रोडक्ट्स, टीम ने बोला, हम लोग तो क्या है सिर्फ पैकेजिंग डिस्प्ले करने वाले थे, लेकिन प्रोडक्शन टीम ने बोला कि आपको प्रोडक्ट्स टेस्ट कराने पड़ेंगे शार्क्स को। हमने सारे शार्क्स को बोल दिया है। मैं बोला यार ये एक अलग सिस्टम कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया कि सारे के सारे सुबह 4 बजे से, मैं प्रोक्योरमेंट 4-5 बजे से प्रोक्योरमेंट शुरू हुई, प्रोक्योरमेंट करके वहाँ प्रोडक्ट्स बनाए, और प्रोडक्ट्स बनाने के दौरान थोड़ा सा सर्द गर्म सी हो गई मुझे। तो क्योंकि मैं कचरा फेंकने बाहर जा रहा था, फिर अंदर आ रहा था, वहां पे कोई किचन तो थी नहीं। तो वहां पर ये हुआ कि मैंने उनको बोला, हम लोगों का जो स्लॉट मिला, मुझे 1:30 बजे का स्लॉट मिला था। तो उनको मैंने बोला कि यार मुझे थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आप एक काम करो, मेरे को एंड स्लॉट में। प्रोडक्शन टीम ने बोला ये तो सब हमारे हाथ में है, जब आप कंफर्टेबल फील करेंगे तब हम आपका शूट कंडक्ट कराएंगे। मैं बोला बहुत बढ़िया। तो मैं अपना बस फाइनल प्रोडक्ट्स बना करके फ्री हो रहा था, मेरे को मेरा कुर्ता ऑल्टर कराना था। तो मेरे पास में फोन आता है कि आपका नाम अनाउंस हो गया है। 1:45 मेरे पास फोन आता है, 1:45 या 1:15 आपका नाम अनाउंस हो गया, फटाफट आ जाओ। मैंने बोला कि यार हमारी बात हो चुकी है आपके प्रोडक्शन मैनेजर से, मेरा तो आखिरी स्लॉट में होगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी, हमसे गलती हो गई है, हमने नाम अनाउंस कर दिया है, अब आपको आना पड़ेगा। और मैं भाग रहा हूँ, और ना मैंने वो कुर्ता ऑल्टर करा है, और मेरी हालत, मेरे थोड़े पैर शिवर कर रहे हैं, थोड़े थकावट के कारण, और मैं सर्द गर्म हो गई थी। लेकिन मैं फटाफट भाग रहा हूँ, मेकअप वाला मेरे पीछे भाग रहा है, मेरे बाल सेट कर रहा है, और साथ साथ जो बिजनेस टीम है वो ये बोलने लगी कि यार ये लोग है ना मेरे को स्पेसिफिक एक वर्ड याद है, आज ये लोग सिक्का नहीं उछाल रहे हैं। मैंने बोला सिक्का नहीं उछाल रहे मतलब इन लोगों ने अब तक डील ही नहीं दी है किसी को, इनके पास शायद पैसे ऐसे खत्म हो गए, तो आप अपना है ना जो टोटल अमाउंट है वो कम कर दो। मैंने बोला यार ऐसे सडनली हम क्यों कम कर दें, हमारी जो आस्क है लेजिटिमेट आस्क होनी चाहिए, उसको कम करके क्यों बताए। बोला हम चाहते हैं आपको डील मिल जाए। हमारी 2 करोड़ की आस थी, तो उन्होंने पहले कम करवाया, मतलब 70 लाख, और फिर एंड में जब म्यूजिक बज गया जाने, बोला 50 लाख ही मांगना। तो दिस हाउ हमारी जो आस थी वो 50 लाख हुई। ठीक है, कि हमें डील मिल जाए सोनी प्रोडक्शन। हमने बोला चलो ठीक है यार, हमें इतना कुछ पता नहीं है, ये लोग हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, तो हमने 50 लाख की डील वहां पे पिच कर दी। तो इस सारे सिचुएशन से हम अंदर घुसे थे। तो मेरा जो स्पेसिफिक मुंह था ना, वो आज भी मैं देखता हूँ शार्क टैंक पे, जब मेरा जो मुंह था, तो मुझे खुद को हंसी आती है। सो फिर उसके बाद में इन्वेस्टर्स के साथ में जो आपने 10 मिनट की क्लिप देखी, वो 1 से 1.5 घंटे का डिस्कशन था, लंबा। उसके अंदर वो मैं यही पूरा जानना एडिट चाह रहा करके था कि तो आप हमें ये बताएं कि व्हाट वाज एडिटेड, उसके बारे में बताएं कि व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन। सो हुआ ये कि डिस्कशन काफी लंबा था, वन ऑन वन काफी लोगों के साथ डिस्कशन हुआ, और हमारे पिच देने के विद इन 1 मिनट के बाद में वहां पे ये हो गया था कि हम पैसा डालेंगे, हम पैसा डालेंगे। और जो दूसरे एक दो लोग थे, मतलब अश्नीर और अनुपम, वो क्रॉस क्वेश्चन करने लग गए बाकी सबसे, क्यों डालोगे पैसा, ये कोई मॉडल है क्या। तो उन्हीं के बीच में बहुत देर तक वो डिस्कशन होता रहा। हम लोग वहां पे खड़े, बात ही नहीं हो रही हमारी। फिर बीच में कोई एक सवाल पूछ रहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है ये, क्यों सॉल्व कर रहे हो। तो मैंने ये प्रॉब्लम हिडन अंगर वाली बात पूरी बताई, समझाई, जो कि टीवी पे नहीं दिखाया है। ठीक है, क्या हिडन अंगर से 2 बिलियन से ज्यादा लोग परेशान है, डब्ल्यूएचओ ने ये नंबर दिया है, ये सब एडिट कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई, वन ऑन वन डिस्कशन हुआ। फिर मतलब उन सबको चीजों को एडिट कर करके एक ऐसा, और साथ ही साथ ये भी किया है कि कुछ पीछे जो बात हुई है वो आगे दिखा दी, और जो आगे बात हुई है वो पीछे दिखा दी। इस तरीके से ये पूरा वीडियो एडिट करा है, जैसे एक बढ़िया मसाला तैयार हो। मतलब जिस दिन शूट हुआ उस दिन के बाद तो यार देखो अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और बट मेरे को ये विश्वास था कि यार जो होता है शायद कुछ अच्छे के लिए होता है, इस फेथ के साथ कि यार ठीक है, हम जो देखते हैं आगे क्या होता है। सो जब शूट हुआ तो बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। मतलब जब रिलीज हुआ
21 नवंबर को शूट हुआ था और 18 जनवरी या 22 जनवरी को 2022 में ये शूट लाइव हुआ था। सो प्रोडक्शन वालों का मेरे पास कॉल आया था कि यार आप थोड़ा बुरा मत मानना, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है आपको बहुत फायदा होगा। हमने ये बहुत सारे ऐसी रियलिटीज, ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करे हैं। तो मैं बोला चलो ठीक है, देखते हैं। तो उससे बहुत फायदा हुआ है शार्क टैंक के बाद में। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, हमारे रेवेन्यूज शायद 3 टाइम्स हो गए थे विद इन 2 मंथ्स। और ये बहुत बड़ा जम था। हम लोगों को 450 के आसपास है ना फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट आई अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द वर्ल्ड। हर देश से कहीं ना कहीं से हम लोगों को फ्रेंचाइजी की रिक्वेस्ट आई है। सो मतलब हम लोगों की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हम लोगों के ब्रांड के बारे में लोगों को पता चलना कि व्हाट फलारी इज डूइंग एंड व्हाट फलारी इज ऑल अबाउट, वो लोगों को क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई। मैं नहीं बोलूंगा कि उस शो से एक्चुअली पता चला, लेकिन क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई कि यार वो जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, स्कूल कॉलेजेस के लोग जानना चाहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन मतलब डायमेंशन अक्रॉस इंडस्ट्री लोग डालना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मेरे से, स्पेशली मुझसे, कि फलारी क्या है और ये क्यों कर रहे हो। सो मुझे मतलब मतलब ये चीज बहुत अच्छी लगी शार्क टैंक की वजह से। हमें बहुत एक नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग जंप हो गया।